हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी से रिलेटेड हिंदी के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ। 8वीं शताब्दी से पूर्व, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक, 3री से 6ठी शताब्दी तक, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक। में सही उत्तर हमारा जो होगा 8वीं से 14वीं शताब्दी तक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पतढ़िया, रास, दोहा। सही उत्तर हमारा जो होगा वो दोहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट, पाली। सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्राकृत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? पुष्पदंत, ज्वेंदु, स्वयंभू, हेमचंद। इसमें सही उत्तर हमारा स्वयंभू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में कौन है? पौमचर्यु, टिट्ठणेमिचर्यु, शंभुचंद, महापुराण। में सही उत्तर हमारा पौमचर्यु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो राम सिंह होगा। राम सिंह होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? संत काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, राम काव्य। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो संत काव्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्कनी हिंदी, अपभ्रंश। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो दक्कनी हिंदी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, जोधपुर, बीकानेर। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो कोटा, बूंदी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया? गारसादा, ताशी, अब्दुल रहमान, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो गारसादा ताशी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य, संदेश काव्य। सही उत्तर हमारा प्रशस्ति काव्य होगा। प्रशस्ति काव्य थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? गारसादा, ताशी, कर्नल जेम्स टॉड, प्रोफेसर वूलर, जॉर्ज ग्रेसन। इसमें सही उत्तर कर्नल जेम्स टॉड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? जय मयंक, जस चंद्रिका, उपदेश, रसायन, रास, पृथ्वीराज रासो, नेमिनाथ रासो। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो जय मयंक, जस चंद्रिका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली। तो सही उत्तर हमारा बीसल देव रासो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो दक्षिण भारत होगा। दक्षिण भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लीला गायन। में सही उत्तर हमारा जो होगा अहंकार का त्याग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? भक्त जन्म मरण से मुक्त है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैतवाद। इसमें सही उत्तर हमारा शुद्धाद्वैतवाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो गीति काव्य होगा।
दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावनाओं को किस वर्ग में रखा जा सकता है? शाक्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव। तो सही उत्तर हमारा दास्य भाव होगा, दास्य भाव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो सही उत्तर हमारा विशिष्टाद्वैतवाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? परमानंद दास, गोविंद दास, नरहर दास, रामानंद। ये सही उत्तर हमारा जो होगा वो नरहर दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया है? वाम मार्ग, वैष्णव प्रेम मार्ग, तांत्रिक भोग मार्ग, वैदिक मार्ग। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो वैष्णव प्रेम मार्ग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी? दास्य भाव, गुरु भक्ति, मधुर भाव, शाक्य भक्ति। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो मधुर भाव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा प्रेम की पीर होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी, इस्लाम मार्गी। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रेम मार्गी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधना के कारण, राम के लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। सही उत्तर हमारा जो होगा वो सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति युक्त, रीति मुक्त। तो सही उत्तर हमारा जो होगा वो रीति युक्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? प्रबंध, मुक्तक, कथा, चंपू। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो मुक्तक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, वीर सतसई, बिहारी सतसई। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो गाथा सप्तशती होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अधिक मानसन है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक हैं, वह सुजान से प्रेरित हैं, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त हैं। तो सही उत्तर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का प्रचायक ग्रंथ निम्न में कौन है? रसभूषण, बिहारी सतसई, कवि कुल कल्पतरु, रसविलास। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, कवि कुल कल्पतरु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान, 1 सुजान, चंद्रकांता। तो सही उत्तर हमारा जो होगा वो परीक्षा गुरु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतनात्मक। सही उत्तर हमारा जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। सही उत्तर हमारा जो होगा वो साकेत होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों की मधुर वेदना की मर्मा अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। सही उत्तर हमारा जो होगा वो महादेवी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपयुक्त सभी रूपों में। सही उत्तर हमारा जो होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी रूपों में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? जाति, एकता, अतीत की आलोचना, आत्मोत्सर्ग की भावना, प्रेम भावना के लौकिक धरातल के रूप में। सही उत्तर हमारा जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, आत्मोत्सर्ग की भावना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिक, यथार्थ, यथास्थितिवादी। में सही उत्तर हमारा जो होगा वर्ग चेतना प्रधान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में क्या है? रोमानियत से युक्त, विम विधान से युक्त, बोल चाल की शब्दावली से युक्त, अलंकारिकता से युक्त। सही उत्तर जो हमारा होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, विम विधान से युक्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, पराजय भावना और नैराश्य। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, सपट बयानी और बड़बोलापन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास, जीवन की विषमताओं का चित्रण। सही उत्तर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, जीवन की विषमताओं का चित्रण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो गिरजा कुमार माथुर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त, नगेंद्र, जगदीश गुप्त, भरत मुनि। में सही उत्तर हमारा भरत मुनि होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? अर्थ संपत्ति, शब्द शब्दार्थ, अर्थ ज्ञान का साधन। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, अर्थ संपत्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, काव्यालंकार। इसमें सही उत्तर हमारा काव्यालंकार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिवसा अवसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन अलंकार है? भ्रांतिमान, मानवीकरण, विभावना, मिलित। में सही उत्तर हमारा मानवीकरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह नवनीत कहाँ जाता है रह जाता है तक्र में? कवि ने तक्र को प्रतीक बताया, समग्रता का, रहस्यमयता का, निस्सारता का, समन्वय का। सही उत्तर हमारा समन्वय का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? बिंबों का, प्रतीकों का, कल्पना का, अनुभूति का। सही उत्तर हमारा बिंबों का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, नागर, सौरसेनी, अर्धमागधी। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो सौरसेनी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? रेखता, हिंदवी, कौरवी, दहलवी। सही उत्तर हमारा जो होगा वो कौरवी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ढूढ़ाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा, बूंदी में, अलवर, भरतपुर में, जयपुर, सवाई माधोपुर में, जोधपुर, बीकानेर में। इसमें सही उत्तर हमारा जयपुर, सवाई माधोपुर में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी प्रचार समिति, नागरिक प्रचारण सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। सही उत्तर हमारा जो होगा नागरिक प्रचारण सभा होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गार्सा द तासी। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, शंभू सराफा। इसमें सही उत्तर हमारा अमीर खुसरो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नाल, नल सिंह, मधुकर भट्ट। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो नरपति नाल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।